अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम व सलुल अरहाम व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीन मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए कि जिसने हम तमाम इंसानों को इस दायरे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमाने के साथ साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए दोनों जहान के अंदर सुरखरुई हासिल करने के लिए अपने बेशुमार अंबिया कराम का सिलसिला जारी किया और मुतअद्दिद किताबें नाजिल फरमाई। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा रहबर बनाकर मबूस फरमाया था। सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के मुआशरे को भाईचारगी, उख़्वत, मोहब्बत से जोड़ने के लिए और इस्लामी मुआशरे को शरीयत की मुनासिबत से ढालने के लिए और इस्लामी मुआशरे को भाईचारे पर मबनी रखने के लिए जहाँ बहुत सारे उसूल, बहुत सारे आदाब, बहुत सारे क़वानीन बतलाए हैं, उन्हीं आदाब और उन्हीं क़वानीन में से, उन्हीं उसूल में से एक अदब है सलाम को आम करना, मुसलमानों से सलाम करना, मुसलमानों के मुआशरे के अंदर सलाम को आम करना। ये सलाम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा उख़्वत और भाईचारगी पर मबनी हो सकता है। सलाम की वजह से हमारे दिलों के अंदर की जो कुदूरत है, जो बुग़्ज़ है, हसद है, कीना कपट है, तकब्बुर है, यानी दिलों की जो बीमारियां हैं, वो सलाम को आम करने की वजह से वो बीमारियां हमसे दूर हो सकती हैं। सलाम एक ऐसी दुआ है जिसे इंसानों ने ईजाद नहीं किया है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सिखाया हुआ कलिमा है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बताया हुआ तरीक़ा है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंद किया हुआ कलिमा है। मैं आपको बतलाऊँ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में सूर फूंक दिया, रूह फूंक दी, जान डाल दिया, तो सबसे पहली चीज़
जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई वो छींक थी, यानी रूह फूकने के बाद सबसे पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उस छींक का जवाब सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, रहमका रब्बुक। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, रहमका रब्बुक, ये तेरा रब तुझ पर रहम करे। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम, वो देखो फरिश्तों की जमात, वो फरिश्तों की जमात है, आप जाओ और उन फरिश्तों से सलाम करो और देखो वो जवाब क्या देते हैं। जो जवाब वो देंगे यही तुम्हारी ज़ुर्रियत का भी जो है जवाब होगा। यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने का तरीका बतलाया और फरिश्तों से सलाम कराया, और फरिश्तों के जो सलाम का जवाब था वही नस्ल आदम, बनी आदम का जो है तहय्या हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने रहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। इन्होंने जो सलाम किया उसके जवाब में फरिश्तों ने रहमतुल्लाह का जवाब इजाफा करके जवाब दिया। तो ये वो जुमला है, ये वो कलिमा है जिसे किसी इंसान ने ईजाद नहीं किया है, बल्कि ये वो कलिमा है, ये वो दुआया कलिमा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, फरिश्तों से सलाम करवाया, फरिश्तों के जवाब को बनी आदम के लिए जो है मसनू करार दे दिया। मेरे भाइयों, इस सलाम के अंदर जो बरकत है, जो मानवियत है, अगर आप देखें, इसका माना आप देखें, अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर अल्लाह की सलामती हो। अब सलामती के माने अगर आप डिक्शनरी के अंदर देखें, कितनी सारी चीज़ों को एक बंदा दूसरे बंदे के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए करता है। सलामती हो आप पर, यानी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर किस्म के बला और मुसीबत से महफूज रहें, सलामती हो। आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहें, अल्लाह की सलामती हो। और हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की जो है मुसीबत, हर किस्म की बलाएँ, हर वो चीज़ जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है, उन तमाम चीज़ों से आप सलामत रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। ये इस दुआ का मतलब है। दुनिया ने, हर कौम और मज़हब ने बहुत सारे जुमले ईजाद किए, बहुत सारे अल्फाज ईजाद किए जो उनके अपने अपने ज़माने में वो बोली जाती थी और आज भी बोली जा रही है। लेकिन सलाम की जो मानवियत है, सलाम के अंदर जो इस लफ्ज़ का जो माना और मतलब है और जो उसके अंदर जाज़िबियत रखी गई है, जो मानवियत रखी गई है, वो किसी भी दूसरे अल्फाज के जुमले में, किसी भी दूसरे अल्फाज के अंदर वो माना मतलब उसका हल नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई गुड नाइट बोलता है, सुप्रभात बोलते हैं, शब बखैर बोलते हैं, सुबह बखैर बोलते हैं, दुनिया भर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सलाम की जगह पर। लेकिन कोई भी जुमला, कोई भी अल्फाज सलाम की जगह को नहीं ले सकता है। तो मेरे भाइयों, सलाम एक ऐसी चीज़ है जिसके फैलाने से और जिसको आम करने से हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन जाता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, फ़ाइदा ये तुम बेतहय्यतिन, जब भी तुम्हें सलाम किया जाए, फ़हय्यु बिअहसन मिनहा, तो आप उससे बेहतर जवाब दो। जब भी आपको दुआ दिया जाए, सलाम किया जाए, तो आप उससे बेहतर जवाब दो। और दुहा, या बेहतर अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम उतने ही का उसको लौटा दिया करो। मिसाल इसकी हुई कि अगर कोई आपसे अस्सलामु अलैकुम कहता है तो आप उससे बेहतर जवाब दे सकते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपसे कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, उससे बेहतर जवाब आप दे सकते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर पूरा कोई जुमला इस्तेमाल करता है तो आप ये बेहतर यही है कि आप उसी पूरे जुमले को वापस कर दें, क्योंकि इसके आगे कुछ साबित नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग, मौलवी लोग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के बाद यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम और दुनिया भर के जुमले आगे इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि ये सारे दुआया कलिमात हैं और इससे जो है मुसलमानों के लिए बेहतर है इसका इस्तेमाल करना। लेकिन हम ये मानते हैं कि जितने अल्फाज हमारे रसूल ने सिखलाया है, उससे एक भी लफ्ज़
ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना उसको कम कर सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के अलावा कोई और जुमला साबित नहीं है। तो ये वो कलिमा है जिसे सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम से सिखलाया, फरिश्तों से सलाम कराया, फरिश्तों के सलाम का जवाब दिया गया और यही आपकी ज़ुर्रियत का भी जो सलाम का जवाब रहा। सलाम ये इस्लामी मुआशरे की एक पहचान है। सलाम मुसलमानों का एक शिआर है। दुनिया को छोड़िए, अभी मैं आपको बतलाऊं कि आखिरत के दिन जब सारे मोमिनों का, सारे मुसलमानों का जो इज्तिमा होगा, यानी जिनके नामे आमाल उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, जिनके लिए जन्नत का परवाना मिल जाएगा, आप देखिए कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उनको सलाम करेगा। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रहमान और रहीम रब की तरफ से तुम पर सलाम हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जन्नतियों को जो है सलाम पेश करेगा, इस्तकबाल करेगा उनका, जिनको नामे आमल दाहिने हाथ मिलेगा। इसी तरह से जब यही जन्नती जन्नत में जाने के लिए कशा कशा निकल पड़ेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर जिन मलाइका और फरिश्तों का की ड्यूटी रहेगी, वो फरिश्ते भी इन मोमिनों का, इन मुवहिदों का, इन जन्नतियों का इस्तकबाल सलाम के ज़रिए से करेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। ये फरिश्ते उन जन्नतियों का इस्तकबाल करेंगे जो जन्नत में जाने के लिए आएंगे। दरवाजे पर, गेट पर ये फरिश्ते होंगे जो तमाम मोमिनों का, तमाम जन्नतियों का इस्तकबाल करेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया के अंदर जो सब्र इस्तिकामत का, सब्र इस्तिक़लाल की ज़िंदगी गुजारी। फ़निअम उक़बद्दार, बहुत ही बेहतरीन ठिकाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको भेज रहा है। तो ये फरिश्ते भी मोमिनों का इस्तकबाल करेंगे। और जन्नत में जाने के बाद जन्नत से अगर किसी के कानों में कोई आवाज़ टकरा रही होगी, अगर कोई जुमला सुन रहा होगा, अगर किसी भी फ़र्द बशर के कानों से कोई अल्फाज टकरा रहे होंगे तो वो सिर्फ सलाम के अल्फाज होंगे। पूरी जन्नत के अंदर यही गूंजेगी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, कि जन्नत के अंदर तुम कोई लगो बात, कोई गुनाह की बात नहीं सुनोगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, चारों तरफ से अगर किसी चीज़ की आवाज़ आएगी, चारों तरफ से अगर किसी चीज़ की आवाज़ आपके कानों से टकराएगी तो वो सलाम ही होगा। एक जन्नती दूसरे जन्नती को जब भी मिलेगा और जितने लोगों को मिलेगा, सारे लोग एक दूसरे से सलाम ही करेंगे, सलामुन अलैकुम। तो ये जन्नतियों के अल्फाज हैं, जन्नतियों का वतीरा, उनका सेवा है, जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल करने का तरीका है। और जन्नतियों का इस्तकबाल करने का तरीका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है इस्तकबाल करेगा, सलाम उन पर भेजेगा। तो मेरे भाइयों, ये अल्फाज जो हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिखलाए हुए अल्फाज हैं। और ये आपको पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस्तकबाल करेगा जन्नतियों का सलाम के ज़रिए से, फरिश्ते जन्नतियों को इस्तकबाल करेंगे सलाम के ज़रिए से, और ख़ुद जन्नती एक दूसरे का इस्तकबाल करेंगे सलाम के ज़रिए से। तो ये अल्फाज और ये जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है, और ये मोमिनों का सेवा और उनका वतीरा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, लोगों सुनो, तुम उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम कामिल मोमिन न हो जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने न लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फ़अलतुम तहाब्बतुम, कि लोगों क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बतलाऊं कि जिसे तुम करने लगोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। कालू बला या रसूलल्लाह, सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें ज़रूर बतलाइए। काला अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, आपस में सलाम को आम करो। ये ऐसा जुमला है, ये ऐसी जो है ऐसा वतीरा और सेवा है जिसकी आम करने से एक दूसरे से मोहब्बत करने जाओगे, एक दूसरे के दिलों में अपनी मोहब्बत बिठा दोगे। आप कसरत से सलाम करोगे, जब भी मुलाकात होगी सलाम करोगे, सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत बैठ जाएगी, एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। और इस तरह से सारे मुसलमान अगर एक दूसरे से सलाम करने लग जाए, वो पूरा मुआशरा इस्लामी मुआशरा हो जाएगा जो अखुवत और भाईचारे पर मबनी होगा। तो अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ को बतलाया कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से दिल की नफरत कुदरत दूर होती है, सलाम करने से एक दूसरे का दिल मिलता है। और अगर मुलाकात के वक्त एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम नहीं करता है
तो जाहिर सी बात है शैतान को वरगलाने का मौका मिलता है और वसवसे में डालने का मौका मिलता है कि देखो कितना मुतकब्बिर इंसान है, सलाम तक नहीं किया, देखो कैसा इंसान है, वो तुमसे जलन रखता है, तुमसे हसद रखता है, तुम्हें देखकर जलता है, इसलिए सलाम नहीं किया। दुनिया भर के वसवसे इंसान के ज़हनों में आते हैं मेरे भाइयों, लेकिन जहां इंसान सलाम कर लेता है वो सारे वसवसे दूर हो जाते हैं। तो सलाम एक नेमत है, एक नेमत के तौर पर हमको दिया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेशुमार फजीलत बताई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यहूदी को बहुत बड़े आलिम थे, वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और जब मैंने भी आपकी हिजरत का वाक़या सुना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर उस नबी को देखा जाए और उस नबी की तालीमात को सुना जाए कि वो नबी कहता क्या है, उसके तालीमात क्या हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आपके पास पहुंचा, दूर से जब मैंने आपका चेहरा देखा, मेरे दिल में एक बात आई कि ये नूरानी चेहरा और ये ऐसा चेहरा है जो किसी झूठे का नहीं हो सकता है। जब आपके पास वो पहुंचे तो उनके कानों में जो सबसे पहली चीज़ टकराई, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ मैंने अल्लाह के रसूल की ज़ुबान मुबारक से सुना और मेरे कानों में टकराई, अल्लाह के रसूल कह रहे थे अय्युहन नास अफ्शुस सलाम, ऐ लोगों सलाम को आम करो, वातिमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियाँ जोड़ो, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, और जब रात में लोग सो रहे हों उस वक्त उठ के अल्लाह की इबादत करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इन तमाम चीज़ों के करने की वजह से तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि ये पहला जुमला था और ये पहली तालीम थी अल्लाह के रसूल की जो मेरे कानों में टकराई और जिसके सुनने के बाद इस्लाम लाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद जो बहुत सारे जो है तालीमात आपने दिए, उन तालीमात में सलाम को भी आपने अव्वल दर्जा दिया कि सलाम को कसरत से फैलाओ। इसी तरह से एक साहब रसूल आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अय्युल इस्लाम खैरुन, इस्लाम के तालीमात तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हो मेरे लिए, आप मुझे वो बतला दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा तुतिमुत ताम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व अला मन लम तारिफ, कि देखो भूखों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाना ये इस्लामी तालीमात का सबसे बेहतर तालीम है। व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व अला मन लम तारिफ, और सलाम को आम करो, जिसको पहचानते हो उससे भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते हो लेकिन शक्ल सूरत से लग रहा है कि मुसलमान है उसको भी सलाम करो। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात के सबसे बेहतर तालीम उस साहब रसूल को सिखलाई। तो इस्लामी तालीमात में सबसे बेहतर और अफजल तालीम सलाम को आम करना भी है, जो इस हदीस से साबित होता है मेरे भाइयों। लेकिन इसको कहते हैं सलाम तहय्या, इस कलिमा को, इस सलाम को सलाम तहय्या कहा जाता है, दुआया सलाम। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक सलाम है सलाम मुतारका। सलाम मुतारका जाहिलों से, कौम के सरपसंदों से, कौम के बदतमीज लोगों से ना उलझना, उससे दरकिनार करने के लिए, किनारा कशी करने के लिए क्या आता है, जैसा कि सहाबे कराम के बारे में आता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलु क़ालू सलामा, जब जाहिल लोग सहाबे कराम से उलझते हैं तो सहाबे कराम कहते हैं सलाम हो भाई, हम चलते हैं। इसको कहते हैं सलाम मुतारका। किसी के जो है तकलीफ से और किसी के बातों से, यानी बेहुदा बातों से बचने के लिए, उन्हें किनारा कशी करने के लिए, उनसे दूर होने के लिए सलाम करके इंसान निकालता, वो सलाम दुआ नहीं है, वो सलाम मुतारका है। और जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है, जो कुर्ब क़यामत की एक अलामत है, कुर्ब क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि इंसान सलाम मारिफत करेगा, यानी जिनसे उनकी रिश्तेदारी होगी, जिनसे उनका कुछ लेना देना होगा, जिनसे उनकी दोस्ती यारी होगी, सिर्फ सलाम उन्हीं को करेगा जिनसे कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन भले ही सामने मुसलमान हो, जो चेहरे मोहरे से भी लगता हो कि मुसलमान है, लेकिन वो शनासा नहीं है, जाना पहचाना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इंसान ऐसे लोगों को इग्नोर करेगा। ये है
कुर्ब क़यामत की अलामत इंसान जिससे फ़ायदा होगा सिर्फ उसी को सलाम करेगा। मेरे भाइयों, शरीयत ने हमें सलाम तहैया दिया है, दुआया सलाम दिया है कि हर मुसलमान को, जबकि एक हदीस के अंदर आता है कि मुसलमानों के जो 6 हुकूक है एक दूसरे पर, उसमें सलाम है कि मुसलमानों का यह हक़ है कि जब भी उनसे मुलाकात हो इंसान एक दूसरे को सलाम करे। तो सलाम करने से हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बनता है, सलाम करने से हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरे में ढल जाता है। बुग़्ज़ हसद जैसी बीमारियाँ, कीना कपट जैसी बीमारियाँ, तकब्बुर जैसी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं सलाम को आम करने के से। मेरे भाइयों, ये वो सलाम है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगाएं कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा कि अगर आप घर में जाते हैं तो सलाम करना है, अगर आप किसी खाली घर में जाते हैं तो भी सलाम करें। अब सोचिए, आप घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करें अपने घर वालों पर, अपने आप पर, लेकिन यहाँ तक फरमाया कि जो घर खाली पड़े हैं अगर वहाँ भी किसी काम के लिए आपका जाना हो तो भी आप सलाम करें। वजह क्या है? वजह यह है कि हो सकता है इंसान भले वहाँ पे नहीं रहते हैं, जिन्नात रहते हों, अल्लाह के नेक बंदे रहते हों, और कोई रहते हों, तो जब भी आप वहाँ पर जाएं तो सलाम करें। और सलाम के अल्फाज है अब्दुल्लाह बिन मसूद से साबित है खाली घर में क्या सलाम करना है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन है अब्दुल्लाह बिन मसूद इस तरह सलाम करते थे। जब किसी खाली घर में जाते थे किसी काम के लिए तो वहाँ पहुँचने के बाद कहते थे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। ये उसकी अहमियत है कि अपने घर में इंसान सलाम करता ही करता है, करना है, मुसलमानों से मुलाकात पे सलाम करना है, लेकिन कभी किसी काम से ऐसे घर में जाए कि जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, हो सकता है जिन्नात रहते हों, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने एक बार साहबे कराम से कहा था कि तुम्हारे घरों में जिन्नातों की भी आबादी है। तो बहरहाल यही मानकर कि भाई अल्लाह के वो नेक बंदे भी वहाँ रहते होंगे तो वहाँ पर भी सलाम करना है। मेरे भाइयों, ये सलाम जिसका तरीका बतलाया गया है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवारी पर अगर जा रहा है तो पैदल चलने वाले को सलाम करे, पैदल इंसान चल रहा है तो बैठे हुए इंसान को सलाम करे, छोटी जमात है वो बड़ी जमात को सलाम करे, ये तरीका सिखलाया गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के तौर पर, तालीम देने के तौर पर मदीना के छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते थे तो सलाम करते थे, तालीम के तौर पर, कि बचपन से ही जब बच्चे को सलाम की तरबियत दी जाएगी तो वो जब बड़ा होगा तो इसकी अहमियत को समझ जाएगा और सलाम को आम करेगा। तो मेरे भाइयों, ये वो सलाम है जिसके बेहतरीन माने हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर अल्लाह की सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत हो। इतनी सारी चीज़ों की दुआ इंसान देता है। तो ये मुआशरा बनाने के साथ साथ मेरे भाइयों इस एक एक जुमले पर आपको सवाब भी मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, एक सहाबी रसूल अंदर आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के रसूल कहते हैं 10 नेकियां। एक दूसरे सहाबी आते हैं, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 20 नेकियां। एक और सहाबी आते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह के रसूल कहते हैं 30 नेकियां। यानी अस्सलामु अलैकुम पर 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह लगाएं 20 नेकियां, व बरकातहू लगाएं 30 नेकियां। आप इस्लामी मुआशरा बनाने के साथ साथ, आप एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत बिठाने के साथ साथ, आप एक दूसरे से दोस्ती उखवत भाईचारे के कायम करने के साथ साथ उसके एक एक जुमले पर आपको सवाब भी मिलता है। यानी 10 से लेकर 30 सवाब, एक कलिमा कहने पर आपको 30 सवाब मिल गया। तो वहाँ पर आपका मुआशरा भी बनता है, आपका मुआशरा भी बढ़िया बनता है, अच्छा बनता है, और साथ ही साथ सलाम करने वाला, सलाम का जवाब देने वाला, इनके नामे अमाल में नेकियां भी लिखी जाती हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लामी तालीमात में से एक बेहतर तालीम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करे। एक मुसलमान का मुआशरा इस्लामी मुआशरा हो, उखवत और भाईचारे पर मबनी हो, और एक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के दिल में उसके लिए कोई कीना कपट बुग़्ज़ हसद न रहे, बल्कि उसके दिल में एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत हो। इसको आम करने के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए सलाम को आम करना है। सलाम के ज़रिए से ये तमाम चीज़ें परवान चढ़ेंगी। आखिर में दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को दीन की सही समझ फरमाए। बार इलाहा हम में से खुसूसन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे। इलाहा आलमीन हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। बार इलाहा हम जब तक इस दुनिया के अंदर रहें इस्लाम पर, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अला व अहम्मु अजल।